हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक शार्प फोटोज एंड अवॉइड ब्लरी इमेजेस। बहुत सारे जो हमारे बिगनर फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने कहा इस पे आप एक वीडियो बनाइए सर। पता नहीं क्या कारण है कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो आती हैं ब्लर, हमारा लेंस भी अच्छा खासा है, हम ठीक तरह से शूट भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी इमेजेस जो हैं वो शार्प नहीं आती हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस सब्जेक्ट पे आज एक वीडियो बना लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से आपकी इमेजेस आती हैं ब्लर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों बिगनर फोटोग्राफर्स अक्सर 3 मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से उनकी जो फोटोज़ हैं वो हो जाती है ब्लर। तो पहली मिस्टेक है आपका करेक्ट फोकस पॉइंट। अब इस वीडियो में हम फोकस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर हम एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो सब आप लोग देखिएगा। लेकिन बहुत सारे बिगनर्स ने कहा है कि सर हमारा फोकस भी ठीक है और हमारा लेंस भी ठीक है, उसके बावजूद भी जो हमारी पिक्चर होती है ब्लर। तो आज हम बाकी के 2 कारण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहला जो कारण है वो बिगनर्स के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ठीक से कैमरा को होल्ड नहीं करते और स्पेशली जब वो पिक्चर को शूट करते हैं तो जाने अनजाने में उनका कैमरा हो जाता है शेक। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इनका पिक्चर लूँगा, देखिए इस तरह से, तो मैं शटर जब प्रेस करता हूँ आगे का तो ये इस तरह से मैं शटर प्रेस कर रहा हूँ गलती से, देखिए यानी कि इस तरह से पिक्चर जो है मेरी शेक होनी है क्योंकि मेरा कैमरा हो रहा है हल्का सा शेक। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि पिक्चर हो गई है शेक बिकॉज रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ कैमरा, यानी कि आपने कैमरा को ठीक से होल्ड ही नहीं किया। दूसरा कारण ये होता है कि फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैं इनका पिक्चर ले रहा हूँ यहाँ पे और मैंने फोकस को अभी फिक्स किया, लॉक कर लिया है, लेकिन जब मैं पिक्चर क्लिक करता हूँ तो मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ इस तरह से। देखिए जैसे ही मैं हल्का सा भी आगे हुआ यानी कि मेरा जो डिस्टेंस है वो मेरे सब्जेक्ट से हो गया चेंज। इस वजह से भी जो पिक्चर हो जाती है ब्लर। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि पिक्चर हो गई है ब्लर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो भी पिक्चर शूट करते वक्त मूव नहीं करे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फोकस लॉक कर लिया और ये थोड़ा सा मूव हो गया, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप इस तरह, यहाँ देखिए ये जैसे ही मूव हो गए आप देख रहे हैं ये पिक्चर हो गई ब्लर। तो ये छोटी छोटी गलतियां जिस वजह से आपकी इमेजेस हो जाती हैं ब्लर। तो अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार लेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी इमेजेस आपको मिलेंगी शार्प। अब जो दूसरा कारण है दोस्तों वो है आपका शटर स्पीड और कैमरा लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका कनेक्शन। बहुत सारे बिगनर्स को नहीं पता होता कि हम जो लेंस यूज़ कर रहे हैं उस लेंस की लेंथ क्या है और शटर स्पीड हमें उस हिसाब से कितनी रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 85 mm का लेंस। तो अब आपको ये हमेशा आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जितना mm का लेंस आप यूज़ कर रहे हैं या आपकी जो भी फोकल लेंथ है हमेशा शटर स्पीड आप उससे ज़्यादा की रखिए। यानी कि अगर मेरा 85 mm का लेंस है तो मेरी मिनिमम शटर स्पीड है वो होनी चाहिए 100 एंड अबव। आइडियल रहेगी ऑलमोस्ट डबल इससे, यानी कि अगर 85 mm का लेंस है तो 160 पे शूट करिए, दैट इज़ द आइडियल वन। लेकिन अगर आपकी लाइटिंग कंडीशंस इस तरह की नहीं है तो 100 से आप शुरू करिए। कहने का मतलब ये है कि शटर स्पीड जो है वो हमेशा आपकी कैमरा की जो लेंस की जो लेंथ है उस लेंस की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं 85 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने अभी शटर स्पीड रख ली है 125। तो अब मैं करूँगा शूट और देखता हूँ मुझे पिक्चर कैसी मिलती है। तो आप देख रहे हैं मुझे इमेज मिली एकदम टैग शार्प। अब अगर मैं एज अ बिगनर वही गलती करूँ यानी कि मैं शटर स्पीड कर दूँ यहाँ पर अपनी कम, फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया है 50। अब मैं शूट करूँगा तो देखते हैं हमें इमेज कैसी मिलती है। तो आप देख रहे हैं इमेज हो गई है ब्लर क्योंकि स्लो शटर स्पीड पे शूट किया मैंने, यानी कि मेरी लेंस की जो फोकल लेंथ है उससे मैंने बहुत नीचे जाके स्लो शटर स्पीड पे शूट किया और पिक्चर हो गई मेरी ब्लर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। दोस्तों मैंने एक चार्ट लगा दिया है ऊपर आपकी हेल्प के लिए, जिससे कि आप जो भी आपकी कैमरा की फोकल लेंथ है उस हिसाब से आप अपनी शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लेंसेज यूज़ करते हैं फोटोग्राफर्स। मसलन कोई 100 mm का लेंस यूज़ कर रहा है तो आपकी जो शटर स्पीड है वो 100 mm के जो लेंस है उसमें कम से कम आप 100 या 125 के ऊपर रखिए तो आपको ज़्यादा पिक्चर्स शार्प मिलेंगी। या अगर आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो शटर स्पीड है वो कम से कम 60 एंड अबव होनी चाहिए तो आपको इमेजेस जो हैं अच्छी खासी शार्प मिलेंगी। अगर आप 200 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप कम से कम अपनी जो शटर स्पीड है वो आप कम से कम पकड़ के चलिए कि आप 250 के ऊपर रखिए
तो आपको इमेजेस शार्प मिलेगी। तो ये चार्ट मैंने आपकी खाली हेल्प के लिए लगा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी इमेजेस शार्प चाहिए तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। करेक्ट फोकस, करेक्ट यू शुड होल्ड कैमरा करेक्टली, यानी कि पिक्चर खींचते वक्त जो है आपका कैमरा शेक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी शटर स्पीड, यानी कि वो भी एकदम होनी चाहिए करेक्ट। अब जो शटर स्पीड है जैसे कि मैंने बताया वो आपकी लेंस की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इमेजेस मिलेंगी काफ़ी टेक शार्प। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो आया होगा काफ़ी पसंद। आपने आज सीखा होगा कि अगर ये छोटी छोटी गलती आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इमेजेस जो हैं वो आएंगी आपको टेक शार्प। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो आज बनाया था आप लोगों के लिए। अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से करो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दो जल्दी से सब्सक्राइब दोस्तों। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।